कुरुक्षेत्र में हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ रत्नावली दूसरे दिन परवान पर है। 4 दिवसीय रत्नावली उत्सव में 34 हरियाणवी विधाओं ने सैकड़ों कलाकार धमाल मचा रहे हैं। हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन ललित बत्रा ने भी रत्नावली का जायजा लिया और कार्यक्रम की तारीफ की। कुरुक्षेत्र में हरियाणवी संस्कृत का महाकुंभ रत्नावली दूसरे दिन परवान पर है। 4 दिवसीय रत्नावली उत्सव में 34 हरियाणवी विधाओं में सैकड़ों कलाकार धमाल मचा रहे हैं। चेयरमैन हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन ललित बन्ना का कहना है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पुरातन और प्राचीन सभ्यता को जीवित रख रहा है। यहाँ के विद्यार्थियों ने विभिन्न स्टॉल और मंचों पर पूरी लगन से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों में कला करने का जज्बा साफ नजर आ रहा है। ललित बन्ना ने आगे कहा है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष के रूप में वह प्रदेश के वृद्ध आश्रमों, स्कूलों और कॉलेजों का भी निरीक्षण करते हैं और मानवता के लिए किए जाने वाले कामों पर ध्यान देते हैं। चल रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, उसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ देखो बच्चों ने जो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने अलग अलग स्टॉल्स लगाए हैं। तो इट शोज़ कि भाई यहाँ कितने बच्चों में अपनी जो क्षमता है काम करने की, डिफरेंट वैरायटी है। और जो हमारे जो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं वो यही कहते हैं कि जितने जो काम हैं हमारे, चाहे डिफरेंट, हम उसको जब एक शोकेस करते हैं, उसको दिखाते हैं, तो एक उसमें एक वन ऑफ द जो बेसिक ह्यूमन राइट्स में आता है भागीदारी का, एक दूसरे के प्रति समानता का और एक दूसरे की रिस्पेक्ट का। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी की कुलपति दीप्ति धर्माणी ने कहा है कि रत्नावली में आज बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। हरियाणा की बोली और संस्कृति विदेशों में भी अपनी धूम मचा रही है। खान पान, त्योहार, कला और शिल्प की धरोहर को रत्नावली महोत्सव के माध्यम से बचाया और प्रदर्शित किया जा रहा है। हरियाणा की बोली, हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर, खान पान, तीज त्योहार, सब चीज़ें, कला, शिल्प, सभी चीज़ें अत्यंत उत्तम है। और ज़रूरी है कि आज बाजारीकरण के चलते हम इस अपनी धरोहर को, अपनी जड़ों को मजबूत रखें, तभी हम बरगद की तरह फैल सकेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 4 दिन तक चलने वाले रत्नावली महोत्सव में 34 हरियाणवी विधाओं में हजारों कलाकार शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लुप्त होती हरियाणवी संस्कृत को फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह राज्य स्तरीय उत्सव 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों से हजारों कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। सपेरा और बीन बजाने वाले कलाकार हरपाल नाथ ने बताया है कि वह अपने पूर्वजों से चली आ रही इस कला को आज रत्नावली महोत्सव में जीवित रख रहे हैं। मेरा नाम हरपाल नाथ, गांव वजीरपुर टिटाना, जिला पानीपत है। और जो हमारी कला है वो है सपेरा बीन पार्टी। सपेरा बीन हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारा ये पारंपरिक धुने, बीन बजाना, तुम्बा बजाना, ये हमारा खानदानी काम है। और हम सरकार की तरफ से देश में विदेश में कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य कुंड मेला है, प्रगति मैदान में है। रत्नावली महोत्सव न केवल हरियाणवी संस्कृत और कला को बचा रहा है, बल्कि युवाओं में अपनी संस्कृति विरासत को सीखने और प्रदर्शित करने का जज्बा भी पैदा कर रहा है। यह उत्सव हरियाणा की धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। टोटल टीवी के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।